यहाँ भी अपने माइक में किसी को चैन से नहीं रहने देगी। यहाँ तो मरोड़ दिखा रही होगी हाई फाई। तेरे को याद है मैंने जब तेरी डिलीवरी हो रही थी उससे 2-3 महीने पहले क्या बोला था? तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कुछ खर्चा पर्चा दे मेरे को। कट्टू की गुआना मरोड़ एक बार फिर से बैठ गया आगे वाली सीट पे। मेरे को क्या बोलते भैया वहाँ अपने लेवल कुछ मन्नत मांग लेना है। मैंने पता क्या मांगा, हे भगवान इस बार में थोड़ा जा रहा था कहीं ना, पता है तेरे को कहाँ गया था। अब पीछे मत मुड़ना ठीक है, पीछे मत देखना। और गट्टू का एक बार फिर से प्रेशर लीक होने गया भाई। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर ने गट्टू आगे टाइम से चला रहा भाई जी, ब्रेक मारो नहीं तो मैं लीक हो जाऊंगा। और इन जंगलों में सबसे ज्यादा रीक का खतरा है भाई, क्योंकि कई बार हमने सुना है कि यहाँ रीक ने 2-3 लोगों पे अटैक किया। उतना माइलेज तो गाड़ी नहीं दे रही जितना आज गट्टू दे रहा भाई। चलो भाई अनीता भी आगे सड़क पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। तो सबसे पहले मौसम की बात करते तो मानसून आ गया है, तो आसमान में बादल ही दिखाई देंगे। सूर्य देव तो बिल्कुल नजारा धो रखे हैं और आज मैं एकदम नहा धो के एकदम तैयार हो रखा, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार की ये मान्यता है कि जहाँ भगवान शिव जी ने पांडवों को वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए उसका नाम है बूढ़ा केदार। तो बूढ़ा केदार का जो प्लान बनाया था वो अखिल भाई ने बनाया था। प्लान तो पहले बन गया था लेकिन आज सफल हो रहा है वो प्लान। बाकी सबसे पहले अंदर की ओर चलते तो यहाँ देखो हमारे घर की अन्नपूर्णा। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड़ चाउमीन, हाँ शाबाश। खा लिया तूने गुड़ चाउमीन? तू चलेगी बूढ़ा केदार? हैं नहीं कर, नहीं तो चलना तो चल ले। हैं चल ठीक है। तो ये मना कर रही, मैंने इसको कल ही बोल दिया था, मैंने कहा बूढ़ा केदार चलेगी, मना कर रही। बस तू जा रही नहीं। बाकी माँ जी तो ऐसा कि जैसे ही थोड़ा सुबह होती है माँ जी सीधे घर से कल्टी मार देती है। मैं बोल रहा हूँ ना कि माँ जी का जाने का टाइम फिक्स है लेकिन आने का फिक्स नहीं भाई। तो अखिल भाई लोग भी वहाँ से निकल गए हैं, तो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं सड़क पे। वैसे मैं 2-3 बार पहले भी जा चुका हूँ बूढ़ा केदार, लेकिन जब भगवान का बुलावा होगा तो तभी तो मेरा प्लान बन रहा है वहाँ जाने का, जबकि मेरा नहीं था प्लान, अखिल भाई लोगों का प्लान था। तो उन्होंने मेरे को भी इन्वाइट किया, तो फिर मैंने सोचा यार शायद बाबा केदार का बुलावा मेरे लिए आ रहा होगा। तो मान्यता ये भी कि बूढ़ा केदार और उसके अगल बगल के गांव के जितने भी लोग हैं वो केदारनाथ नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको बल वहीं दर्शन करने होते हैं और उनका केदार वही है बूढ़ा केदार। बाकी चलो भाई हम निकलने की बारी आ गई यहाँ से। बाकी अनीता तो बल घर में है, तू चले तो चल ले। अरे घर पे कोई नहीं है, फिर काम भी है, खाना भी बनाना। चलो इसको मैं बहुत जल्द एक स्पेशल जगह घुमाने ले जाऊँ, ठीक है? ठीक है बाय टाटा। बाकी भाई मौसम पूरा पैक हो रखा है, बारिश भी हो सकती है भाई, लेकिन कार है, अखिल भाई ने बोला वही ले जा रहा हूँ अपनी कार। तो आज मैं बहुत समय बाद बिना टोपी के जा रहा हूँ कहीं। टोपी पहनने की इतनी आदत पड़ गई थी कि बस कई बार तो ऐसा सोचता था कि सोते टाइम भी टोपी पहनूं, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा बालों को खुला रहने देते, तब जाके बाल झड़ना कम हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि टोपी हटाओ, बिना टोपी के ठीक लगते हो बल। और टोपी पर अगर ज्यादा पहन के रखूंगा तो ऐसे में बाल ज्यादा झड़ते हैं। आज काफी समय बाद बेचारे मेरे बाल भी खुले आसमान को देख रहे हैं। मैं भी सड़क पे पहुंचा, वैसे अखिल भाई भी आगे में सड़क पे कार लेके। यार टाइमिंग है भाई मेरी और इसकी, माँ का सम्मान किया भाई। अरे वाह 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 वाह। ओहो ये कौन है? ये तो बड़े बड़े लोग आ रखे भाई। और कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। क्या हाल है? ठीक है। क्या हाल है कपिल भाई? बढ़िया बढ़िया। तुम मत कर यार, तुम हमारे चाचा लगते हो, रिश्तों को मत बिगाड़ो। वो संसार को दिखाने के लिए है ना, संसार को नहीं, लोग बोलेंगे कि आ रहे और प्रणाम नहीं कर रहे। अरे नहीं यार ऐसा कुछ। ठीक है सब। अखिल भाई क्या हाल है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया। आजकल ब्लॉगिंग कर रहे हो तगड़ी वाली है। अरे क्या बात है, आपका आशीर्वाद है। हमारा आशीर्वाद नहीं लग रहा है अब काम। नहीं हमें हमारे आशीर्वाद के भरोसे मत रहो। हमें आपका आशीर्वाद जरूर। अरे नहीं यार नहीं यार। वैसे कपिल बहुत अच्छा वक्ता भी है और फेंकता नहीं, मतलब हर चीज में माहिर है भाई। बहुत अच्छा लगता है भाई। चलो भाई चलते हैं अब, हम दोस्ती लोग जा रहे हैं यहाँ से। अब दोस्ती है जब क्या है, जब लड़के तो दोस्ती। अब उम्र नहीं देखी जाती साहब, क्योंकि दाढ़ी किसी भी उम्र में फूल सकती है भाई। अब बाकी बोला कट्टू, तेरे को थोड़ा भी ऐसे नहीं लगा कि मतलब कि भाई को आगे बिठाऊं मैं? आओ, मैंने तो बोल दिया था आपको सब। क्या बात है, मैं मान तो आजकल नौकरी कर रहा कहीं, पैसे कमा रहे, इसका मतलब क्या पूछना ही बंद कर दिया तूने? पहले अपने आप उतर जाता था फ्रंट सीट से कि भाई जी बैठो, आप बैठो यहाँ से। अभी सोच रहा हूँ मैं। आजकल के छोटे भाई बड़े खतरनाक हो गए भाई। अब और भाई जी मैं इसलिए पहले नहीं बैठा, मुझे पता था कि आपने आना आगे बैठना है। सही बात है। पीछे बैठना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोले आज के समय के लिए। वैसे एक चीज बताता हूँ, कपिल कभी नहीं बैठता भाई कार पे, इसने स्पेशल स्कूटी ली अपने लिए। चलो भाई मैं बैठूंगा आगे भाई, ये एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। मन मार के उतरा तो आज, चल कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई अब मैं बैठता हूँ यहाँ। बाकी देखो भाई यहाँ से बूढ़ा केदार की दूरी है 34 किलोमीटर, यानी कि हमारे गाँव से।
बाकी ठीक सामने देखो भाई यहाँ से मेरी नानी का गांव यानी कि ब्रह्मपुरी गांव भी दिखाई दे रहा है। वैसे देखो भाई वैसे मेरी बहन ने कल मेरे को बोला था कि पतंजलि का सरसों का तेल लेके आना, तो हमारे गांव में तो मिलता नहीं है, लेकिन अखिल भाई जा रहा था कल लमगांव, तो मैंने अखिल को बोला कि 1 लीटर की बोतल ला देना सरसों के तेल की, तो इसने ला रखी है, वो भी गाड़ी पे रखा हुआ है। एक्चुअली वो इसलिए चाहिए, कहाँ है, हाँ ये ला रखा है, वो इसलिए मंगाए बहन ने क्योंकि जो छोटा भांजा है ना यानी कि जो छोटा बेबी है उसकी जो सिकाई होती है ना तो इसी तेल से करते वो लोग, तो वो 15-20 दिन से यहीं आ रखे अपने मायके में, तो बाद में किसी के पास पकड़ा दूंगा ये तेल ताकि वो वहाँ तक दे दे घर तक। और वैसे कुछ दिन बाद तो मेरे को जाना ही है नानी के घर, कुछ काम भी है यानी कि कुछ बिजली फिटिंग करवानी मैंने वहाँ उनके भी सारे जो बिजली के बोर्ड है सारे टूट रखे भाई, मैंने कहा वो भी ठीक करवाऊंगा। बबुआ का हाल बा, ठीक है। तो अभी हम पहुँच गए हैं कमद मार्केट में, जो कि यहाँ का लोकल मार्केट है, यानी कि मेरी नानी लोगों का जो गाँव है, ब्रह्मपुरी गांव, ठांडी गांव, बहुत सारे गांव है इधर, उन सारे गांव का मार्केट है कमद मार्केट। बाकी चलो भाई यहाँ से हमें लेफ्ट साइड जाना है, तो बुढ़ा केदार यहाँ से 26 किलोमीटर है। ठीक आगे जो सड़क जा रही हो मेरी नानी के गांव जा रहे हो, हमें यहाँ ऊपर वाली सड़क पे जाना है भाई। चलो भाई लगभग 12-13 किलोमीटर के बाद हमने एक ब्रेक ले लिया है, क्योंकि गाड़ी का इंजन तो गर्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ गट्टू का इंजन गर्म हो गया, तो गट्टू थोड़ा हल्का हो रहा है। ठीक है। तो गट्टू आगे टाइम से चला रहा है भाई जी, ब्रेक मारो नहीं तो मैं लीक हो जाऊंगा। मैंने कहा चल पूरा रिलीज होता पहले आराम से। बाकी देखो पहाड़ों के जो खूबसूरत नजारे हैं, जितने अभी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं ना, उतने ही खतरनाक भी हो जाते हैं भाई। और इन जंगलों में सबसे ज्यादा रीख का खतरा है भाई, क्योंकि कई बार हमने सुना है कि यहाँ रीख ने 2-3 लोगों पे अटैक किया, और यहाँ सबसे ज्यादा जोंक भी होती है भाई। जैसे हम कार से उतरे वैसे भाई जोंक लगना शुरू हो गया, हालांकि मेरे पे तो नहीं लगी। हमला गट्टू हो गया, चलो बैठ जाओ। उतना माइलेज तो गाड़ी नहीं दे रही जितना आज गट्टू दे रहा भाई। क्यों गट्टू? अभी तक भाई ये तो तीसरी बार घर से आते तीसरी बार 10 किलोमीटर चले भी। तू पहले शुगर जांच करा अपनी। हाँ बहुत मीठा खाता है, बहुत ज्यादा मीठा। ऐसे में तो मैंने बोला मीठा हो जाएगा कभी, मीठा कम खा। हो जाएगा नहीं है ही वो। ऐसे मत बोल यार, तो यार अभी बाल बच्चे शादी शुदी होनी उसके भी। बाकी चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम कमर से 10 किलोमीटर ऊपर आगे, तो इस जगह को बोलते हैं अयार खाल, और यहाँ से एकदम ढलान शुरू हो जाएगी अब। तो चलो भाई अयार खाल पे हमने एक ब्रेक ले लिया, तो थोड़ा गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। तो अयार खाल को एक तरफ से बॉर्डर एरिया भी माना जाता है, यानी कि अब इधर से हम जैसे बुढ़ा केदार के लिए जाएंगे तो ये इधर साइड टिहरी डिस्ट्रिक्ट लग गया, और ठीक उधर साइड है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। देखो भाई आजकल ऐसे हो रहा है पहाड़ों में, मतलब हर 5-10 किलोमीटर के बाद मौसम कब चेंज हो रहा है पता ही नहीं चल रहा भाई। जब हम घर में थे तो वहाँ तो ठीक ठाक था मौसम, लेकिन जैसे हम 22 किलोमीटर आगे आए वैसे एकदम मौसम फिर से बारिश करने लग गया भाई। हल्की हल्की रिमझिम बारिश के साथ गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो गर्मा गर्म चाय पी ली है, बाकी निकलते यहाँ से आगे के सफर के लिए। देखो भाई ठीक आगे कोहरा छाने लग गया है। चलो भाई उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आने के बाद हम अब प्रवेश हो चुके हैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी हम जिस रोड पे चल रही है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आती है भाई। बाकी देखो भाई अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ भाई, और यही पहाड़ों में बारिश के महीने खतरा है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बारिश के टाइम कोई भी पहाड़ों में ट्रेवल ना करे भाई। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आए वाले यहाँ पे, और पूरी सड़क एकदम यहाँ पे जाम हो गई, तो हमें थोड़ा किनारे से ले जानी पड़ेगी कार। बाकी देखो अगर वो मलबा थोड़ा और आगे आया हुआ रहता तो फिर हमारे साथ गट्टू बोला है, इसको बहुत एक्सपीरियंस है। क्यों? इसका बचपन से पता क्या ख्वाहिश थी बल कि PWD में जाना है, लेकिन अब PWD में भर्ती बंद हो गई और PWD में पल्लेदार की भर्ती थी इसकी। हमारा गट्टू बोला मल्टी टैलेंटेड बंदा है भाई, ये कुछ भी कर सकता है गर्दा फाड़ के। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम एक खूबसूरत जगह पे रुक गए हैं। बाकी ठीक सामने देखो काफी खूबसूरत गांव दिखाई दे रहा है। बाकी इस गांव की खासियत मुझे सबसे अच्छी ये लग रही है कि यहाँ जितने मकान है सारे मकान की जो छतें पठाली से भाई, तो यही हमारे पहाड़ों के पौराणिक मकान है भाई, जो आज भी थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखो भाई ये एक मंदिर दिखाई दे रहा है, मुझे तो पता नहीं किस चीज का मंदिर, लेकिन काफी खूबसूरत है। अगर कोई यहाँ का जानने वाला हो तो कमेंट जरूर करने मंदिर किस चीज का है।
इधर साइड दो ज्यादा फेमस गांव है, मेड मरवाड़ी। मेड तो मैंने आपको पीछे दिखा दिया, बाकी जस्ट 200 मीटर आगे ये देखो भाई, ये है खूबसूरत गांव मरवाड़ी गांव। यहाँ भी बहुत पुराने मकान है भाई, यानी कि पठालियों से बने हुए मकान। चलो भाई फाइनली हम लगभग बूढ़ा केदार में पहुंच गए हैं। बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये है बूढ़ा केदार धाम और ये यहाँ से बूढ़ा केदार मंदिर दिखाई दे रहा है। और बूढ़ा केदार जो बसा हुआ है दो नदियों के बीच में बसा हुआ है, यानी कि बूढ़ा केदार के पास दो नदियों का संगम भी होता है। ठीक ये जो यहाँ पर ये नदी दिखाई दे रही है, ये है धर्म गंगा। और ठीक मंदिर के उधर साइड ये जो यहाँ पर नदी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बाल गंगा। यानी कि बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम भी बूढ़ा केदार के पास होता है। और फिर इससे जब ये आगे के लिए जाती है तो ये बाल गंगा ही कहलाती है। बाकी में पिछली बार धर्म गंगा ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी यहाँ। वहाँ बहुत सारी दुकानें थी जो नदी में बह गई थी। तो एक बार गट्टू को पूछने बोला, हमेशा तू पिक्चर हॉल जाता है, सिनेमा हॉल जाता है, आज तू पहली बार किसी धाम में है तो कैसा लग रहा है? पहले भी गया हूँ। अच्छा पहले भी आए? यहाँ पहली बार आ रहा है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। पहले तू जहाँ गया वो पिक्चर हॉल था, मुझे पता है देहरादून में। अब किसके साथ गया वो तो यहाँ नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज कैसा लग रहा है तू बूढ़ा केदार आ गया? बहुत अच्छा लग रही कुछ शांति सुकून मिल रहा है? बहुत ठंडी। ये तो नहीं खाई पिक्चर हॉल में तेरे को शांति सुकून मिलता है, यहाँ मिल रहा है ना? बहुत ठंडी हवा। यानी कि गट्टू का हृदय परिवर्तन हो रहा है भाई। बिल्कुल अच्छी बात है। तो चलो भाई निकल पड़े हम यहाँ से आगे के सफर के लिए। यानी कि अब बूढ़ा केदार मंदिर यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। और जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे हैं वैसी वैसी गट्टू के अंदर बिजली दौड़ रही है, यानी कि आस्था की बिजली दौड़ रही है भाई। गट्टू आज पहली बार, हमेशा जो बंदा पिक्चर हॉल में जाता था, आज पहली बार किसी धार्मिक स्थल में जा रहा है। कैसा लग रहा है बोला? बहुत बढ़िया। वैसे मैं कई बार पूछ चुका हूँ, लेकिन विश्वास मुझे भी नहीं हो रहा है इसको देख के आज। आगे ठीक सामने देखो भाई, ये जगह है जहाँ पर बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम हो रहा है। ठीक ऊपर से आ रही है बाल गंगा और यहाँ से जा रही है धर्म गंगा, तो दोनों का यहाँ पर संगम हो रहा है। चलो भाई फाइनली दिन की लगभग 2 बजने वाली और फाइनली हम पहुंच गए हैं बूढ़ा केदार धाम में। तो हमने कार को यहाँ पे पार कर लिया। बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये है बूढ़ा केदार मंदिर जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ठीक मंदिर के बगल में इधर साइड ये है धर्म गंगा, जिसने की पिछली बार बहुत ज्यादा तबाही की भाई। एक्चुअली ये जो नदी थी ना बहुत पतली थी, लेकिन इस बार देखो पूरी चौड़ी हो रही भाई। वहाँ से यहाँ तक इसने पूरे खेत, बहुत सारे मकान को बहा के ले गई ये नदी। तो चलो भाई हम निकल पड़े हैं मंदिर प्रांगण की ओर। चलो भाई फाइनली हम बूढ़ा केदार मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं। बाकी अंदर अब दर्शन करते हैं। अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है भाई, लेकिन भाई आप सभी लोग बाहर से एक बार दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ भगवान शंकर ने पांडवों को वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, तो इसीलिए इस जगह का नाम है बूढ़ा केदार। तो चलो भाई अब जाके अंदर से कपाट खोले जा रहे हैं, तो सभी भक्त लोग अब लाइन से अंदर जा रहे हैं। मैं भी एक बार दर्शन कर लेता हूँ। तो चलो भाई फाइनली अच्छे से दर्शन भी हो गए और बाकी पुरोहित जी ने पूरा बताया अभी वहाँ अंदर कि क्या क्या हुआ था। ये था कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब पांडवों पर सगुत्रिया का पाप लगा था, यानी कि जब अपने सारे भाइयों का उन्होंने वध किया था, तो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने उनको यहाँ बूढ़े आकार में दर्शन दिया था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बूढ़ा केदार। यानी कि भगवान शिव जी ने उनको वृद्ध रूप में यहाँ दर्शन दिया था और इसको 5वां धाम भी माना जाता है। बाकी यहाँ जो सारे यहाँ छोटे छोटे मंदिर टाइप के बना रखे हैं, तो दरअसल इसलिए बना रखे हैं, यानी कि यहाँ जो भी पुरोहित होता है जब वो अपना देह त्याग कर देते हैं, उसके बाद उनकी ऐसी समाधि बनाई जाती है। अभी 1-1.5 महीने पहले यहाँ एक पुरोहित जी थे, उन्होंने भी अपना देह त्याग किया, तो ठीक यहाँ पर उनकी समाधि बना रखी, यानी कि उनके शरीर को यहीं पर रखा हुआ है। तो चलो भाई हम यहाँ अच्छे टाइम पे आए, अच्छे टाइम पे दर्शन भी हो गए हैं। बाकी हम निकलते हैं यहाँ से अपने घर के लिए, क्योंकि हल्की हल्की रिमझिम बारिश भी होने लग गई है। चलो भाई फाइनली दर्शन करने के बाद हम भी निकल पड़े यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई। और ऐसे में क्या है कि जिस रास्ते से होकर हम आए ना, वहाँ पहले बहुत जगह लैंडस्लाइड हो रखा। हमने चाहते कि हम फंस जाए यहाँ। कपिल रेस महाराज मेरी बात मानव भाई साहब। और ये भी शुभ संकेत माना जाता है कि दर्शन करने के बाद अगर बारिश हो तो समझो सब शुभ हो गया। और अब अखिल भाई ने अपने रथ की कमान मेरे को दे दी है। बाकी निकलते हुए यहाँ से, बारिश ठीक ठाक होने लगे अब।
बाकी चलो भाई हम भी निकल पड़े घर के लिए और बाकी आधा सफर हमने तय कर लिया है। बूढ़ा केदार जाने से पहले तो गट्टू शिवानी कर रहा था, लेकिन आप ओम नमः शिवाय कर रहा है। शिवानी कौन है? और भाई जी ये तो तू ही जाने, भगवान जाने। नहीं तो भी बोला। और भाई जी दर्शन करने से ज्यादा अच्छा खाना खा लेना अच्छा फील हुआ। हाँ, इसको जैसे राजमा की दाल दिखी ना भाई साहब, इसका दिल और इसका पेट दोनों गदगद हो गए। 4 बार होगा, 4 बार नहीं, 1 बार 2 बार बस। दूसरी बार गलती से मांगा बोला। वो जब देख के और ज्यादा भूख लग रही थी तुमको। चल ठीक है, मतलब गदगद हो गया ने। चलो ठीक है भाई। बाकी यहाँ अखिल भाई तो लगे हैं कार चलाने पे और हम तो भाई भरपूर आनंद दे रहे हैं बाहर का, क्योंकि ड्राइवर का ध्यान रहता है ज्यादा सीधे आगे, लेकिन हमारा ध्यान हर जगह है भी। बाकी चलो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं कमत के पास। बाकी अभी हमें यहाँ से मेरी नानी के गांव के लिए जो सड़क जा रही है उस पर जाना है। बाकी दीपिका घर से दूध लेके आ रही है और बाकी मेरे पास जो पतंजलि का सरसों वाला तेल है वो भी उसको देना है। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा लेफ्ट जाएंगे। बाकी भाई मैं जब आता हूँ इस गाँव की रोड की तारीफ तो करते हूँ भाई, क्या करे प्लान हो रखा तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे इस रोड पे। अब तो चलो मैं एक जगह पे पहुंच गया हूँ, इस जगह को बोलते हैं कुकड़ियानी, और यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाती क्योंकि आगे थोड़ा दलदल है और आजकल बारिश हो रही, तो उस वजह से बहुत ज्यादा रिस्की वाला काम है। तो दीपिका यहीं पे आ रही है छाता लेके। वैसे नानी ने बोला इधर ही आ जा बल, लेकिन मेरे साथ दोस्त लोग भी, उनको भी लेट हो रही है, तो मैंने नानी को बोला 1-2 दिन में तो आऊंगा ही मैं वहाँ 1-2 दिन के लिए, तो तभी मुलाकात कर लूंगा नानी से। और गट्टू का एक बार फिर से प्रेशर लीक होने के भाई है। गट्टू हर 10-15 मिनट में बोल रहा है कि बस ओवरफ्लो होने वाला अब। बाकी चलो भाई ठीक सामने से देखो भाई दीपिका भी आ गई है दूध लेके। बाकी चलो भाई दीपिका भी आई, लेकिन दीपिका अपने साथ बारिश लेके आ गई भाई, क्या होगा यहाँ भी अपने मायके में किसी को चैन से नहीं रहने देगी। क्या हाल है? और ठीक अब हो गया। और बता छाता बंद कर दे अब। अरे बंद कर दे इसको। तो क्या हो गया, भीग गया थोड़ा, क्या होगा? मना कर रहा है डॉक्टर ने। ए बाबा तो ये भीग नहीं सकती भाई। और बता क्या हाल है, कैसा लग रहा अपने मायके में? ठाट है नहीं, थोड़ा काम करने से राहत मिल गई नहीं, ससुराल में तो करना ही पड़ता था, यहाँ तो मरोड़ दिखा रही होगी हाई पाई। चलो बढ़िया। आगे दीपिका तेरे को याद है मैंने जब तेरी डिलीवरी हो रही थी उससे 2-3 महीने पहले क्या बोला था, तेरा लड़का होगा, उसकी पार्टी पेंडिंग है तेरे पे अभी, इसके लिए मैंने बोला था लिख के ले जा, इस बार लड़का होगा तो लड़का ही होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था इस बार बल लड़का होगा बल, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक्चुअली इसकी पहले लड़की हुई ना, तो इसने बोला कि भैया एक लड़का भी हो जाता तब ठीक हो गया था, नहीं बराबर हो गया था तब। चलो बढ़िया। और देख खर्चा पर्चा दे मेरे को। ये ऐसा भाई पहली बार अपने बहन से मांग रहे थे पैसे पैसे पैसे, मैंने बोला लड़का हो तो लड़का हुआ ना, पैसे दे अब। चलो बढ़िया। बाकी दीपिका ने मेरे से मंगाया था सरसों का तेल ना पतंजलि वाला, और मैं इसके लिए वो तेल लेके आ रखा हूँ, और इसने ला रखी मट्ठा भी साथ में, दूध भी नहीं, तो नानी ने अपनी बेटी के लिए दे रखा स्पेशल। बेटी की फिक्र माँ को ही होती है नहीं। चलो आओ आइए गाइज, कार पे रखा हुआ है सामान, और गट्टू की गुआने मरोड़ एक बार फिर से बैठ गया आगे वाली सीट पे। गट्टू नहीं ये पतंजलि का मुझे दे दे। लो। ले भाई ले, पहले तू पकड़। चलो ठीक है, चलो भाई गट्टू इसको आगे रख दे यार, ठीक है? हाँ ये है प्रधान हो गया। ले चल खुश रहे। ये कीमती चीजें एक्चुअली गांव में नहीं मिल रहा था कहीं, तो इसको अखिल लेके आए कल लमगांव से, नहीं मिल रहा था एक्चुअली में सही में कहीं। पतंजलि का सामान मिल ही नहीं रहा, धीरे धीरे कहीं अब बंद पर हो गया ना मतलब पता नहीं क्या हो गया, मतलब पता ही नहीं चल रहा कुछ। चल ठीक है तब जा तू, ठीक है? आ तो मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में, ठीक है? और बाकी जब मैं आगे टाइम बुढ़ा केदार जा रहा था तो मेरे को क्या बोलते भैया वहाँ अपने लेवल कुछ मन्नत मांग लेना है। ले मैंने पता क्या मांगा, हे भगवान इस तेल का पैसा आ जाए मेरा वापस। मजाक कर रहा है कुछ नहीं। चल ठीक है फिर, अरे मजाक करो पागल, मैं मजाक कर रहा कुछ नहीं, छोड़ तब आ तो मैं कुछ दिन में, ठीक है? हाँ 1-2 दिन में, ठीक है? तब जा तू भी अब। चलो भाई हम भी निकलते हैं यहाँ से। चल ठीक है तब मिठाई अगली बार लाऊंगा, इस बार में थोड़ा जा रहा था कहीं ना, पता है तेरे को कहाँ गया था। चल ठीक है टाटा बाय बाय। अब पीछे मत मुड़ना, ठीक है? पीछे मत देखना। चल ठीक है फिर बाय। चलो भाई हम भी निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए, क्योंकि बारिश होने लग गई अब, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगे गाइस, हर चीज बढ़ रही है, टेंशन बारिश सब चीज नहीं। चलो भाई फाइनली हमारे गांव के मार्केट में पहुंच गए, यानी कि धौंतरी के मार्केट में। बाकी भाई सुकून तो तभी मिलता जब अपने गांव में पहुंचते भाई।
चलो भाई अनीता भी आ गई सड़क पे। तो चलो भाई अनीता आई, क्योंकि अनीता लेके जाएगी अभी यहाँ से जो दूध लाया मैंने ब्रह्मपुरी से। तो अनीता ये दूध लेके जाएगी जो इनके घर से लाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। घर से मतलब जो आधे रास्ते से लाया मैंने। दीपिका आई थी उसको देने, मेरी कार की चाबी लाई थी इसने। कार में कुछ अखिल का सामान है तो वो भी अखिल को देना है भाई। और ठीक है ना, ना तू ब्लॉग बनाता आगे है। थोड़ा थोड़ा प्लीज 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 थोड़ा बना दे रहे बस प्लीज यार, थोड़ा बस, थोड़ा बहुत जैसे भी होगा तब। बाकी मैं थोड़ा अखिल को सामान दे देता हूँ अपनी कार से और थोड़ा इनके साथ मार्केट जाता हूँ। मैं भी थोड़ी देर में घर आता हूँ। ठीक है फिर, ठीक है बाय। दोस्तों भैया भी आ गए हैं और बाकी घर पे बुआ भी आ रखी, तो चलते हैं अब घर की ओर। और अभी घर भी पहुंच गई हूँ। बाकी बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही और अभी बुआ भी आ गई। पुप्पू ये लो दूध, ये दादी ने दिया भैया के पास। आधे रास्ते तक आए हो। धन्यवाद दादी कहीं चकंदा देना। अभी मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ, साथ में यहाँ पे चाय भी बन गई।